कि कार्यकर्ता को हमेशा पार्टी बड़े मिशन के लिए भेजती है और मुझे भी बक्सर भेज करके ये पार्टी ने संदेश दिया है कि मुझे भी बड़े मिशन के लिए पार्टी ने भेजा है और वह मैं पूरा करूंगा। गलती से भी एक गलती नहीं करते हैं, लेकिन राजनीति में लड़ते हैं तो सरकारें तो मुकदमा कराएंगी ही। उन मुकदमों से हम डरने वाले नहीं हैं। बिहार में सबसे ज्यादा वोट से मैं जीतूंगा और मुझे देख करके विरोधी नर्वस हो जाता है, मैं क्यों नर्वस होऊंगा भाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं जार्क मीडिया और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इस वक्त हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता और बक्सर से भाजपा के उम्मीदवार मिथिलेश तिवारी हैं। जाहिर तौर पर बातचीत होगी लोकसभा चुनाव को लेकर। सर, ये फूलों का ताज है या कांटों का ताज है? बक्सर जैसी सीट की जिम्मेवारी भाजपा ने आपके कंधों पर डाल दी है। हम लोग ताज पहनने वाले लोग नहीं हैं, हम लोग सेवा करने वाले लोग हैं। जब हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी अपने को प्रधान सेवक घोषित करते हैं तो सोचिए उसी मानसिकता के हम सभी कार्यकर्ता हैं और जनता की सेवा के लिए हम लोग हैं। और इसलिए कोई ताज पहनने की बात ही नहीं है, कोई राज करने की बात ही नहीं है। सेवा भाव से हम लोग राजनीति में है और सेवा भाव से देश को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। बक्सर सीट की जिम्मेवारी आपके कंधों पर डाली है, बहुत महत्वपूर्ण सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए। और आप चाहे जो कुछ भी कहें, लेकिन तथ्य यही है कि भाजपा ने अपने कद्दावर नेता, अपने केंद्रीय मंत्री का टिकट काटकर आप पर भरोसा किया है। नहीं, ये बात सही है कि आदरणीय अश्विनी चौबे जी बड़े नेता हैं और वो 2 बार यहाँ प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। पार्टी ने पीढ़ी परिवर्तन के नाते मुझे मौका दिया है। पार्टी हमेशा युवाओं को आगे बढ़ाती है और इस नाते ये मौका मुझे मिला है। तो जैसे अश्विनी चौबे जी के सभी अच्छे कामों को मैं ताकत बना करके और फिर जो पिछले दिनों नहीं हो पाया बक्सर में, उसको आगे करने की योजना से मैं बक्सर में हूँ। और बक्सर को मैंने पहले ही कहा है, बक्सर को बनारस के बराबर विकसित करने की योजना हमारी है और उसके लिए मोदी जी का पांव पकड़ करके संसद में भी अगर हमको बैठना पड़ेगा तो हम बैठेंगे। ईमानदारी से बताइएगा, क्या आपको उम्मीद थी कि बक्सर का टिकट आपको मिल रहा है, बक्सर से आप उम्मीदवार होने जा रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि किस कार्यकर्ता को कब कहां बिठा देगी ये कोई नहीं जानता है। और इसलिए मैं तो चूंकि 35 साल से संगठन का काम कर रहा हूं और मुझे बखूबी मालूम है कि कार्यकर्ता को हमेशा पार्टी बड़े मिशन के लिए भेजती है और मुझे भी बक्सर भेज करके ये पार्टी ने संदेश दिया है कि मुझे भी बड़े मिशन के लिए पार्टी ने भेजा है और वह मैं पूरा करूंगा। मोदी जी के सपने को साकार करूंगा। कई लोगों से बातचीत हो रही थी, यहाँ आसपास के लोगों से बातचीत हो रही थी, आम लोगों से जब हमने बात करने की कोशिश की, लोगों की मिली जुली राय होती है। लेकिन जो लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बोल रहे हैं, वो लोग ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा अच्छा फैसला लिया है। अश्विनी चौबे से ज़्यादा उम्मीदें हमको, मिथिलेश तिवारी से हमको ज़्यादा उम्मीद। ये भी अपने आप में एक बड़ी चुनौती है, इतनी उम्मीद लोगों को आपसे है। नहीं, देखिए, मैं 5 साल विधायक रहा हूँ और मैंने जो काम किए हैं उसके आधार पर मेरा मूल्यांकन लोग करते हैं और मेरा आदत है, मैं कमिटमेंट वाला आदमी हूँ, मैं ईमानदारी से काम करने वाला आदमी हूँ, 24 घंटे मेहनत करने वाला आदमी हूँ। तो स्वाभाविक है, अभी युवा हूँ तो लोगों की उम्मीदें होनी ही चाहिए और अगर हमसे उम्मीद नहीं होगी तो किससे होगी। तो मोदी जी को हमसे उम्मीद है, बक्सर को हमसे उम्मीद है और ये हम पूरा करके दिखाएंगे। आरजेडी को चुनौती मानते हैं कि नहीं मानते? कोई चुनौती नहीं है। मिथिलेश तिवारी जी, पता नहीं हमको ये बात दोहरानी चाहिए कि नहीं दोहरानी चाहिए, लेकिन चूंकि आप सुलझे हुए नेता हैं, मैं दोहरा सकता हूं। कई लोगों से जब बातचीत हो रही थी, कुछ सोशल मीडिया पर देख रहे, 2 बातें लोग कर रहे हैं। कई लोग जो कह रहे हैं बाहरी उम्मीदवार हैं, इसको मुद्दा मानते हैं क्या? ये नुकसान पहुंचा सकता है? कई लोग रंगा सियार लिख रहे हैं। ऐसा है ये सब आरजेडी के लोग करा रहे हैं। उनके पास कोई मुद्दा, उनके पास पीएम का कैंडिडेट नहीं है। उनके पास जितने भी उनके उम्मीदवार हैं बिहार में, आप सबका मूल्यांकन करिएगा तो 5-5, 10-10 दल बदलने वाले लोग हैं और इसलिए वो क्या कहते हैं उससे मेरा लेना देना नहीं है। और जहां तक ये बाहरी वाले जो लोग हैं, उनको ये बताइए कि राहुल गांधी वायनाड में पैदा हुए हैं क्या, कि राहुल गांधी वायनाड से जाकर चुनाव लड़ रहे हैं? उनसे ये पूछिए कि लालू यादव गोपालगंज में पैदा होकर के और लालू यादव जाकर के छपरा से एमपी हुए और विधायक उनका बेटा राघोपुर से हो रहा है और उन लोगों को बोलने का अधिकार है। मैं भोजपुरी माटी का बेटा हूँ, बक्सर की लिट्टी और मिट्टी से मेरा संबंध है और गांव-गांव में मेरा रिश्तेदारी है और अब मैं बक्सर परमानेंट आया हूं, हमेशा के लिए आया हूं और बक्सर छोड़ करके अब मेरे लिए कोई मिशन नहीं है। बिहार के राजनीतिक गलियारों में इस बात की खूब चर्चा है कि मिथिलेश तिवारी का कद भारतीय जनता पार्टी में और ऊंचा हो गया है। आप तो फायर ब्रांड नेता थे ही, लेकिन बक्सर जैसी सीट मिलना और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की पसंद होना मिथिलेश तिवारी के रसूख को एक बात तो आप मानेंगे, मेरे जैसे कार्यकर्ता को मोदी जी ने अगर इस रण क्षेत्र में उतारा है तो देखिए, दक्षिण से हमारी जिनको माँ राजलक्ष्मी और बुलेट रानी के नाम से जाना जाता है, ये दक्षिण से मोदी जी को 400 सीट जिताने के लिए और ये बिहार में आई हैं।
बिहार के और भी बहुत रास्ते हैं जो उत्तर प्रदेश को जोड़ता है, लेकिन बक्सर आई हैं और बक्सर से मोदी जी के क्षेत्र बनारस जा रही हैं। मेरे लिए सौभाग्य है, मेरे बगल में मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं और उनके बगल में मैं लड़ रहा हूं। तो जब मोदी जी बक्सर बनारस में खड़ा होंगे तो बक्सर साथ खड़ा होने वाला है, और मोदी जी कोई भी योजना बनाएंगे बनारस के लिए तो बक्सर का साथ बनने वाला है। इसलिए हमारे लिए तो अवसर है। एक आखिरी टिप्पणी चाहेंगे, आपके खिलाफ भी कई मुकदमे हैं, आपको लगता है राजनीतिक आप विरोधी जो हैं उसको भुना सकते हैं? मेरे खिलाफ 2 मुकदमे हैं, एक आचार संहिता का और एक हमारे प्रतिद्वंदी के द्वारा किया हुआ मुकदमा। और हम लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग गलती से भी एक गलती नहीं करते हैं, लेकिन राजनीति में लड़ते हैं तो सरकारें तो मुकदमा कराएंगी ही। उन मुकदमों से हम डरने वाले नहीं हैं। उन्हीं मुकदमों से मोदी जी तप करके आज विश्व के नेता बने हैं, और मैं उनको कहूंगा और 10 मुकदमा करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जनता हमारे साथ है, जितने मुकदमे करोगे उतने ही ज्यादा वोट से मिथिलेश तिवारी नर्वस तो नहीं है ना कि बक्सर ऐसी सीट है जिस पर पूरे देश की निगाह इस वक्त टिकी हुई है, मिथिलेश तिवारी पर नजर टिकी हुई है, बिहार के राजनीतिक गलियारों में आपको चर्चा में है। बिहार में सबसे ज्यादा वोट से मैं जीतूंगा जी। और मुझे देख करके विरोधी नर्वस हो जाता है, मैं क्यों नर्वस होऊंगा भाई? मिथिलेश तिवारी जी नर्वस नहीं है, नारेबाजी हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता मिथिलेश तिवारी से हम बात कर रहे थे। इस पूरे इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।